सो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिखो डेफिनेशन लिखो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखे कंपाउंड्स having same molecular formula, compounds having same molecular formula, same molecular mass, as well as same structural formula. Compounds having same molecular formula, comma, same molecular mass as well as same structural formula, but differing in the arrangement of atoms in the three-dimensional space in the three-dimensional space, clear, arising due to restricted rotation, arising due to restricted rotation about any two bonded atom, ऐसा लिखना, about any two bonded atom either in cyclic system or in open system are called geometrical isomer, and the phenomena is called geometrical isomerism, अब देखो समझो, मान लो हम लोगों ने बोला लेट्स से एक सिस्टम ले लिया, कार्बन डबल बॉन्ड, इसके अराउंड हम लोगों ने एटम्स लिखे, मान लो कि इसमें हम लोग ले लें हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या ले लें, कुछ भी ले सकता आप, हाइड्रोजन और क्लोरीन मान लो ले लिया हम लोगों ने, ऐसा हाइड्रोजन और क्लोरीन, इधर भी ले लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन, ऐसा क्लियर। अगले में C डबल बॉन्ड C, इधर हाइड्रोजन क्लोरीन ही है और इधर कर दिया क्लोरीन और हाइड्रोजन, तब इन दोनों को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तब क्या बोलेंगे इन दोनों को, है ना, क्यों काहे कैसे भी बात करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों एटम के अबाउट जो अरेंजमेंट है किसका, एटम्स का या कोई ग्रुप्स का, वो डिफरेंट हो जाएगा। देखो जरा, क्लोरीन क्या है, बोलेंगे सेम साइड, यहाँ क्या है सेम साइड, है ना, और इसमें क्या है, ये जो क्लोरीन है वो कहाँ है, अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड। तो क्या बोल रहे हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस में इनका अरेंजमेंट क्या हो गया, बॉन्डेड एटम्स के अबाउट बदल गया, एक बार सेम साइड, एक बार अपोजिट साइड। बाद में हम लोग इनको नाम भी देंगे, जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तब इसी में एक का नाम आ जाएगा सिस और दूसरे का नाम आ जाएगा ट्रांस, कोई दिक्कत। अब आप कुछ भी कर लो, एक को दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ भी करने का मतलब मॉलिक्यूल को रोटेट कर दो, मॉलिक्यूल को पलट दो, व्हाटएवर, है ना, कैसे भी घुमा फिरा लो, पहला और दूसरा एक जैसा आप नहीं दिखा सकते, कोई दिक्कत है, ठीक है। मान लो कि अगर मैं बोलता ऐसा कि ये एक एटम है A, एक एटम है B, है ना, अगर हम लोगों ने यहां लिखा X, यहां लिखा Y, यहां भी लिखा X, यहां लिखा Y, ऐसे, अब Y सेम साइड, X सेम साइड, अभी हम लिख रहे हैं यही A और ये B, इधर X इधर Y, इधर लिख दिया Y, इधर लिख दिया X, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों में भी क्या दिख रहा है, सेम साइड अपोजिट साइड। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे, बोलेंगे नहीं, क्यों,
इसको हम इसके जैसा बना सकते हैं। कैसे? इसके अबाउट रोटेशन कर दो, एक को सेम पकड़ो, दूसरे को घुमा दो, घूम जाएगा तो एक्स कहां चला जाएगा? ऊपर, और वाई कहां चलाएगा? नीचे। ऐसा ही मिल जाएगा आपको। लेकिन वहां अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज इसके अबाउट रोटेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज डबल बॉन्ड है। क्लियर है? ठीक, तो वहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन अलाउड है ना? इसके अबाउट रोटेशन अलाउड है, बट वहां रोटेशन अलाउड नहीं है। इसीलिए बोला। क्यों अराइज हुआ ये? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड या हिंडर्ड रोटेशन हो रहा है। क्लियर? कि साहब रोटेशन रुका हुआ, रेस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं घुमा सकते, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रहा है। क्लियर? अच्छा ठीक है। अगर हमने कहा ये मॉलिक्यूल कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, यहां बोल दे हाइड्रोजन, यहां बोल दे क्लोरीन, यहां बोल दिया फ्लोरीन, यहां बोल दिया फ्लोरीन, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लो इसका बना देते हैं सी डबल बॉन्ड सी, यहां लिख दिया फ्लोरीन, यहां लिख दिया फ्लोरीन, है ना, यहां लिख दिया क्लोरीन, यहां लिख दिया हाइड्रोजन। तो ये दोनों देखने में तो अलग लग रहा है, बट हम क्या करेंगे? पूरे मॉलिक्यूल को ही पलट देंगे ऐसे। तो जब तुम पूरे मॉलिक्यूल को पलटोगे तो इधर भी पलटेगा, इधर भी पलटेगा, इधर पलट के ऊपर फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, तो फिर तो ये बना, है ना। और इधर अगर पलट गया तब हाइड्रोजन ऊपर, क्लोरीन नीचे, तो बिल्कुल यही नहीं मिल गया। इसको पलट दो ये मिल जाएगा, इसको पलट दो ये मिल जाएगा। तो रोटेशन तो यहां भी हिंडर्ड था, तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये दोनों डिफरेंट है ही नहीं, दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। क्लियर? तो कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, इसके पीछे क्राइटेरिया है। क्लियर? पहली क्राइटेरिया तो यही हुई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। क्यों? रोटेशन हिंडर्ड नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ रोटेशन हिंडर करना ही एक क्राइटेरिया है? नहीं, आइडेंटिकल ग्रुपिंग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड को कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो लिखो कंडीशन और क्राइटेरिया, कंडीशंस और क्राइटेरिया फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस और criterias for geometrical isomerism, conditions और criterias for geometrical isomerism। पहला पॉइंट लिखिएगा, conditions for GI। पहला पॉइंट लिखिएगा, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पॉइंट इन द स्पेस या इन द मॉलिक्यूल, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पॉइंट्स और सेंटर, जो बोल दो, इन द मॉलिक्यूल, 2 पॉइंट्स और सेंटर्स इन द मॉलिक्यूल अबाउट विच रोटेशन इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड, about which rotation is totally restricted, hindered। क्लियर है? रोटेशन नहीं होना चाहिए उस 2 पॉइंट के बीच में। क्लियर? कोई 2 पॉइंट ऐसा मॉलिक्यूल के बीच में हो, है ना, उस मॉलिक्यूल में कोई 2 पॉइंट ऐसा हो जिसके अबाउट रोटेशन हिंडर्ड। मान लो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ऐसा पॉइंट चुना आपने। अब क्या बोल रहे हैं? इस पॉइंट के बीच में रोटेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इसके बीच में रोटेशन अलाउड नहीं है। कि साहब इसके बीच में अगर हम रोटेशन करना चाहें तो बोलेंगे ना, रोटेशन इज नॉट अलाउड। पहली क्राइटेरिया तो यही है। अगर रोटेशन अलाउड हो गया, वो कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। एक केस इसका भी लेंगे हम लोग, बाइफिनाइल का, वहां देखेंगे, वहां भी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट ही होता है। अलग बात है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है वहां, लेकिन सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी शो कर देगा, लेकिन वहां फिर भी रोटेशन मना हो जाता है, रीजन अलग है वहां। क्लियर? दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट, बोथ द सेंटर शुड हैव, बोथ द सेंटर्स शुड हैव, both the centers should have two sigma bonds, or one bond pair and one lone pair,
वन बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर। क्लियर है? वन बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर। क्या मतलब, बात को समझना। ये बोला कि इस सेंटर पे और इस सेंटर पे दो दो बॉन्ड होना, तो या तो ऐसा सिचुएशन हो कि यहां भी दो बॉन्ड है, यहां भी दो बॉन्ड है, ऐसा, या ऐसा हो कि साहब यहां से एक बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, यहां भी एक बॉन्ड है एक लोन पेयर है, ऐसा अलाउड है। या इस सेंटर पे तो दोनों बॉन्ड ही है, इस सेंटर पे एक लोन पेयर है एक बॉन्ड है। क्लियर है? दो लोन पेयर कभी नहीं होना चाहिए एक जगह पे। जब दोनों लोन पेयर ही कर दिया तो आइडेंटिकल हो गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, द बॉन्ड पेयर्स, द बॉन्ड पेयर्स, द बॉन्ड पेयर्स ऑफ टर्मिनल पॉइंट्स, द बॉन्ड पेयर्स ऑफ terminal points must be present in either same plane or same plane or in parallel plane, must be present in same plane or parallel plane। या तो सेम प्लेन में ही होना चाहिए या तो पैरेलल प्लेन में होना चाहिए। क्लियर है? दैट इज दे शुड नेवर बी, दैट इज दे शुड नेवर बी प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। ये जो पेयर है, या तो ये सेम प्लेन में होना चाहिए, या तो ये सेम प्लेन में होना चाहिए, या तो पैरेलल प्लेन में होना चाहिए। क्लियर है? दोनों अलाउड है। ठीक? अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया तब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, यहीं से बोल देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। नो डाउट रोटेशन तो है रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया दोनों टर्मिनल, तब बोलेंगे कि अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे हम लोग क्यूमुलिन का केस लेंगे, स्पाइरेन का केस लेंगे, वहां शो नहीं करेगा, इसी रीजन से। क्लियर? ठीक, तो ये कौन सा पॉइंट है? थर्ड। चौथा लिखो, चौथा, द टर्मिनल एटम्स, क्या मतलब? जैसे यहां x और यहां y, द टर्मिनल एटम्स मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल। एटम बोलो, ग्रुप बोलो, कोई बोलो, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। ठीक? क्या मतलब? अगर ये x है तो इसको x नहीं होना चाहिए, अगर ये y है तो इसको y नहीं होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? मान लो सेम यही पेयर उठ के यहां आ गया, अलाउड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेम यही पेयर यहां भी आ गया, नो प्रॉब्लम। एक टर्मिनल पे, किसी भी एक टर्मिनल पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल समझ के। क्लियर? सर अगर हम यहां x और y रख रहे हैं, यहां अगर हमने p और यहां हमने q रख दिया तब होगा? बिल्कुल होगा, है ना? बिल्कुल होगा। क्लियर है? चारों अलग हो जाए, नो इश्यू। क्लियर है? सेम पेयर वहां भी रह जाए, नो इश्यू। बस क्या, किसी भी टर्मिनल पोजीशन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक? अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तब क्या होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? अभी देखा था पलटा करके हम लोगों ने वही ले लिया था। क्लियर? तो ये 4 क्राइटेरिया है। इसी 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करता हुआ क्या बोलेंगे हम लोग? अगर जो इसने फॉलो कर दिया वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।